नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कूड़ा प्रबंधन को मिली नई रफ्तार। 110 वार्डों में 100% कूड़ा संग्रहण का लक्ष्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। विधवा ससुर से मांग सकती है गुजारा भत्ता। पति की मौत के बाद ससुर की जिम्मेदारी। पति की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती भ्रमण पोषण की जिम्मेदारी। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट में बड़ा अपडेट। पारुल तोमर की हालत गंभीर। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण बढ़ा। बीकेटी में ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद से बेदखली आदेश बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा प्रशासन के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं। एससी ने तहसीलदार। हमीरपुर में पति ने पत्नी पर किया हमला। गुस्से में नाक और गले को काटा। महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। एमपी राजस्थान में भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। खबर कानपुर से है। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट में बड़ा अपडेट। पारुल तोमर की हालत गंभीर। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण बढ़ा। किडनी फेलियर का खतरा। किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा या अनुमति नहीं। जीएसबीएम वीएसटी एबीटी 1 अप्रैल। कानपुर पारुल कानपुर में एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट में युवती पारुल तोमर की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रांसप्लांट में लगभग 80 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद संक्रमण और अनुचित व्यवस्था के कारण उनकी सेहत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों के अनुसार इस अस्पताल में जरूरी आइसोलेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिससे संक्रमण फैला। पारुल का हीमोग्लोबिन 6.3 तक गिर गया है और यूरियन आउटपुट कम होने से किडनी फेलियर का खतरा बढ़ गया है। उनकी बेहतर इलाज के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा गया है और अनुमति मिलने के बाद उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई रेफर किया जाएगा। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनके अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा या अनुमति नहीं है। पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है और गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हीमोग्लोबिन गिरकर 6.3 हो गया है पारुल का। किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है। पारुल तोमर की हालत गंभीर बनी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। हमारे हॉस्पिटल में परसों रात पे लगभग 1-1:15 बजे ये तथाकथित जो इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके 2 मरीज, एक रेसिपिएंट और एक डोनर को स्थानांतरित किया गया था उपचार के लिए। तो जब उनका कल उपचार हमारे विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट उनके द्वारा देखा गया है और उसके बाद मॉनिटरिंग की गई थी, तो उनकी स्थिति में खास तौर से जो रेसिपिएंट है जिसको गुर्दा मिला हुआ है, प्रत्यारोपित किया गया है, उसकी स्थिति में जो है गिरावट दिखाई दे रही है। उसका हीमोग्लोबिन अचानक से काफ़ी कम हो गया है, उसकी काउंट्स बढ़ गई हैं, जैसा कि जो है हमें उन्होंने सूचित किया है। और सेम चीज़ जो है प्रिंसिपल साहब ने आगे भी कम्युनिकेट की है सीएमओ को। यूरिन आउटपुट जो कि मानक के अनुसार होना चाहिए था वो भी कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है शो कर रही थी कि
तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सारिका जी, क्या जानकारी आपके पास है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो हालत बिगड़ी है पारुल तोमर की? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट का जो अवैध रूप से गोरख धंधा चल रहा था, कालाबाजारी हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और मेडिकल विभाग द्वारा पकड़ा गया और बहुत सारा एक्शन लिया गया है। उसमें लेकिन जो दो पेशेंट थे किडनी के जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था, जिसमें से एक पारुल तोमर मेरठ की थी और दूसरे जो हैं वो आयुष थे। उसके बाद दोनों को जो प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा था, वहां से रेफर किया गया था कानपुर के हैलट अस्पताल में और हैलट अस्पताल में उनका उपचार करा जा रहा है। अब इसी दौरान दोनों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो जिन्होंने किडनी लगवाई है, मेरठ जो पारुल तोमर है, उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 6.3 हो गया और कहीं यूरिन आउटपुट की कमी भी हो रही है, जो किडनी फिट ना होने और किडनी अनफिट होने का इशारा कर रही है। और कहीं ना कहीं उनकी हालत बिगड़ते हुए देखते हुए जो हैलट प्रशासन है, उन्होंने सीएमओ को पत्र लिखा है और जल्द ही उनके जो है ट्रांसफर जो है लखनऊ के पीजीआई में किया जाएगा और वहां पर उनका उपचार करा जाएगा। और वहीं दूसरे अगर पेशेंट की बातचीत करी जाए तो दूसरे की भी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो कुछ देर बाद आ जाएंगे। तो दूसरे जो किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, उनका भी हो सकता है कि उनको भी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाए। सारिका जी, पारुल तोमर की अभी क्या स्थिति है? परिजनों का क्या अपडेट है? परिजनों का क्या कहना है इस स्थिति पर? देखिए, इतना गंभीर मामला है, हालांकि अभी परिजन किसी भी पेशेंट के सामने नहीं आए हैं। हाँ, और बाकायदे जो उपचार है उनका वहां पर किया जा रहा है और जहां पर उनको रखा गया है वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि ये संक्रमित ना हो। कहीं ना कहीं इनके ये संक्रमित होने के कारण ही आज इनकी जो है वो मौत के मुहाने तक की पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं इन सारी नियमों को देखते हुए अभी इनके परिजन भी नहीं आए और वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर अपनी निगरानी में रखे हुए हैं और जल्द से जल्द इनको लखनऊ रेफर किया जाएगा। हालांकि जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन लाइन पर सारिका ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पेशेंट की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 250 कूड़ा प्रबंधन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन राजधानी के 110 वार्डों में 100% कूड़ा संग्रह सुनिश्चित करेंगे। स्वच्छता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में मददगार भी साबित होंगे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम को जो है 250 वाहनों का जो है एक सौगात जो है दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लगभग 250 वाहन है उनको जो है फ्लैग ऑफ करके जो है यहाँ से रवाना किया है। ये पूरे प्रदेश जो राजधानी है उसकी साफ सफाई के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए जो है ये वाहनों को जो है आज हरी झंडी दिखाई गई है। स्वच्छ लखनऊ स्वस्थ लखनऊ का जो है नारा दिया गया है और इसमें जो है ग्रीन लखनऊ क्लीन लखनऊ का भी नारा दिया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस कूड़े निस्तारण के जो इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन है उनको जो है हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ वासियों को जो है एक बड़ी सौगात जो है दी गई है और ऐसे में इस स्थिति में देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस जो फ्लैग ऑफ किया है उसमें जो है तमाम जो वाहन है उनको कहीं ना कहीं एक उनके जरिए जो है जो लखनऊ वासी हैं उनको स्वच्छता से जोड़ेंगे और कूड़े निस्तारण में एक बहुत बड़ा सहयोग जो है इसके जरिए होगा। आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ को मिली 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन। लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल ने बताई बड़ी सौगात। ये वाहन कूड़ा निस्तारण को और प्रभावी बनाएंगे, वायु प्रदूषण कम करने में मददगार साबित होगी। नगर निगम प्रयासरत है कि डीजल वाहन धीरे धीरे हटाए जाएं। महापौर ने बताया नगर निगम के लिए बड़ी सौगात। लखनऊ महापौर ने बड़ी सौगात से बताया है। इस समय हमारे साथ महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल जी, इनसे बात करते हैं। एक बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी को मिली, कैसे देखते? लगातार 1.5 साल से लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हुई है। पहली बार जब आई थी
तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी। पिछले महीने माननीय फिर आई हमारी गाड़ियाँ, उनको माननीय प्रभारी मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। आज 250 गाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है। अगले महीने भी फिर हमारी एक खेप और आने वाली है। मेरा ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन में बिल्कुल डीजल की गाड़ियों को बिल्कुल जीरो कर देंगे और ये 3-4 महीने में हम बिल्कुल शून्य कर देंगे डीजल की गाड़ियों को, जिससे पर्यावरण में शुद्धता आए और जो डीजल से एक धुआं उड़ता है उससे जो हमारे फेफड़ों पे नुकसान होता है उससे हम लोग स्वस्थ लखनऊ, स्वच्छ लखनऊ। अक्सर जो है सर्दियों के समय जो है ये दिक्कतें आती हैं कि जब जो है टेम्परेचर डाउन होता है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो लेवल है और बढ़ जाता है, तो ये माने कि इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लगातार हम ये काम कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि पर्यावरण पर भी हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। वृक्षारोपण पे, मियावाकी पार्कों पे, शक्ति वन, बहुत नमो वन, हमने बहुत सारा हरियाली के लिए भी प्रयास किया है। ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा हम लोग बना रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थी सुषमा खरगवाल जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि प्रदेश की राजधानी को जो है और स्वच्छ बनाया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान जो है ये इस CNG और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका होगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम को मिली 250 इलेक्ट्रिक और CNG वाहन। मंत्री AK शर्मा ने राजधानी के लिए बताया बड़ी सौगात। कूड़ा निस्तारण और स्वच्छता में मिलेगी बड़ी मदद। AP के शहर अब ग्लोबल इंडेक्स में भी पहचान बना रहे। मंत्री AK शर्मा जी से बात करते हैं। सर, आज एक बड़ी सौगात जो है आप लोगों की तरफ से दी है। जी, जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में भी कहा है, हम अपने नगरों को उच्चतम प्रबंधन के, नगरीय प्रबंधन को टेक्नोलॉजी के और ऑटोमेशन के उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहते हैं। उसी कड़ी में हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन का जो काम होता है, जो गलियों में से, घरों में से जो कूड़ा उठता है वो सक्षम ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, हमारी काम करने की जो गति है उसमें बढ़ोतरी हो, इस दिशा में हमने और महापौर जी के नेतृत्व में लखनऊ में 250 इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को सेवा में लिया गया है। और एक और ख़ास बात यह है कि उन वाहनों में कई चालक जो हैं वो महिलाएं थी, तो मैं महिला शक्ति को, मातृशक्ति को भी इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर, वही अगर बात की जाए कि प्रदूषण में कितना कंट्रोल होगा, क्योंकि प्रदूषण भी एक बड़ी जो समस्या है। बिल्कुल कंट्रोल होगा। आपने देखा होगा कि हमारा लखनऊ है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है, आगरा है, तमाम नगरों में इस दिशा में काम हो रहा है। जीरो वेस्ट बनाने की तरफ, सिटी बनाने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। जीरो गार्बेज फ्री सिटी बनाने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ एक ऐसा नगर बनकर के उभरा है जहां डेली का डेली जो भी कूड़ा 2100 टन लगभग मीट्रिक टन निकलता है, वो डेली का डेली वो कूड़ा जो है प्रोसेस हो जा रहा है। कहीं भी अब कूड़े के पहाड़ जैसे सिवरी में और घैला में पिछली सरकारें छोड़ करके गई थी, वो अब कूड़े के पहाड़ लखनऊ में नहीं बनेंगे। ग्लोबल इंडेक्स में और कौन सा प्रदेश, क्योंकि जिला जो है, और कौन सा जिला मानते इस बार आ सकता है? नहीं, सभी हमारे सभी जिलों को, सभी नगर निकायों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप देश की और दुनिया की स्पर्धा में आप ऊपर आवें और वैश्विक नगर, ग्लोबल सिटीज बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे AK शर्मा जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि तमाम जो वाहन हैं वो इसीलिए लाए गए आ रहे हैं ताकि प्रदूषण कम हो और जीरो वेस्ट जो है वो हमारा लक्ष्य है, ताकि जो रोज कूड़ा निकले, रोज निस्तारण हो जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो शहर हैं उनको और जो है बेहतर लाया जाए, ग्लोबल इंडेक्स के अंदर उनको भी शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। खबर रायबरेली से स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। छात्रों ने मंच से अपनी कला की प्रस्तुति की। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। छात्रों ने मंच से अपनी कला की प्रस्तुति की।
स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में सरकार भावी भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे रायबरेली का प्रशासन, शिक्षा विभाग, सब रायबरेली के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, उनका बेहतर विकास हो, राष्ट्र के निर्माण में ये पीढ़ी मजबूती से खड़ी हो सके, इसके प्रयास हमारे रायबरेली के प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने रायबरेली के सभी बच्चों को। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। गाजीपुर में यूको बैंक की क्लर्क भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बायोमेट्रिक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक की शिकायत के आधार पर बिहार निवासी राजेश कुमार पर आरोप है कि उसने किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलवाकर बैंक में नौकरी हासिल की। दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान यह धोखाधड़ी उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला आईबीपीएस की सीआरपी क्लर्क 12th भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राजेश कुमार ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे 2023 में बैंक में नौकरी मिल गई और बाद में उसका तबादला गाजीपुर शाखा में कर दिया गया। कोविड-19 के बाद हुई नियुक्तियों की समीक्षा के दौरान आईबीपीएस को कुछ उम्मीदवारों पर संदेह हुआ। इसके बाद सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों का दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। जांच में पाया गया कि राजेश कुमार का वर्तमान बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उसके परीक्षा के दौरान दर्ज बायोमेट्रिक से मेल नहीं खा रहा था। इससे यह आशंका प्रबल हुई कि उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। आईबीपीएस ने राजेश कुमार को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर भी दिया। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद यूको बैंक ने फरवरी 2026 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब यूको बैंक के शाखा प्रबंधक की ओर से 24 मार्च 2026 को गाजीपुर पुलिस को तहरीर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर राजेश कुमार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रत्यारोपण और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूको बैंक गाजीपुर शाखा प्रबंधक नवनीत कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर एक पत्र आया था, जिसके संज्ञान में लेते हुए गाजीपुर सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस और विभागीय जांच जारी है। मेरे यहाँ एक क्लर्क थे राजेश कुमार जी, जो अक्टूबर में हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे। तो उनके खिलाफ हमारे उच्च अधिकारियों के यहाँ से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि उन्होंने फॉर्जरी करके इस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है, जिसके लिए मैंने उस लेटर को संज्ञान लेते हुए यहाँ की कोतवाली में उनके खिलाफ संज्ञान दर्ज कराया है। क्या कार्रवाई चल सर? पुलिस उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है और विभागीय जांच हो रही है। जी सर। अप्रैल के शुरू होने से पहले ही मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू ही किया था कि अचानक मौसम में आए बदलाव ने राहत के साथ साथ कई आफतों को भी न्योता दे दिया है। मंगलवार की रात को आई तेज हवा और हल्की बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों पर हुई तेज बूंदाबांदी ने तापमान में उतार चढ़ाव ला दिया है। वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि बुधवार को कानपुर शहर के आसपास के जिलों में सुबह से ही धूप के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर घने बादल हो सकते हैं, लेकिन
वर्षा की संभावना नहीं रहेगी। वहीं देर रात आई आंधी और बारिश के कारण किसानों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम में आ रहा है बदलाव की वजह पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है। तापमान में हो रहा है उतार चढ़ाव के कारण वायरस और बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। पूरे देश में प्री मानसून की गतिविधियां देखी जा रही हैं और प्री मानसून की गतिविधियां जो होती हैं इसमें यकायक मौसमी सिस्टम बनते हैं और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और बिजली गिरने की संभावना बन जाती है और इनमें तेज हवाएं चलने से जो किसानों की कटी हुई फसल पड़ी होती है उसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और यकायक इस तरह के जब सिस्टम बनते आती है तो जो हमारा जनमानस होता है, जो यात्रा कर रहा होता है या बाहर होता है, उनको भी हानि पहुंचने की संभावना बनी रहती है। तो अभी फिलहाल जिस तरह से पूरे देश में WDB आ रहे हैं और उसी के साथ कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं जिनसे लगातार पूरे उत्तर भारत में नमी ऐड हो रही है। जनपद कासगंज के कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वर कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर रोड पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कॉलोनी के रिहायशी इलाके में देसी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं सड़क पर उतर आई और महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है कि रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने से आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा और इससे रास्ते से उनकी बहन बेटियों का निकलना दूभर हो जाएगा। कहा कि यह मार्ग सरस्वती शिशु मंदिर की ओर जाता है जिससे छोटे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कॉलोनी यहाँ ठेका खुलवा रहे हैं लोग, ये बस्ती है न, पास में स्कूल भी है तो यहाँ नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ये ठेका वाली जगह नहीं है। मंदिर है पास में। लगभग इससे यहाँ पहले को भी ठेका था या किस तरीके से? नहीं कभी नहीं। हमारी बहन बेटियाँ हैं, इनको कितनी दिक्कत होगी। बहन बेटियाँ हैं, माँ बहन है, इनको निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगा है? कारण क्या है? कारण यह है जहाँ बस्ती भी है, मंदिर भी है, स्कूल भी है? जहाँ पर ही नहीं खुलना चाहिए ठेका, यहाँ नहीं खुलेगा। कौन ठेका खुल रहा है? कौन लोग हैं? ये किस जगह पे खुल रहा है ठेका? ये पम्मी भाई साहब की वो काकी दुकान है, उनने किराए पे उठवाई है। वो देवेंद्र चौधरी की ठेका खुल रहा है। आपने शासन प्रशासन को कि ज्ञापन कोई वैसा कुछ दिया है? हाँ किया है। धरना प्रदर्शन इसलिए हम सब यहाँ पर इसलिए शामिल हैं कि ये गंगेश्वर कॉलोनी बलरामगढ़ चौराहे से जयाउद्दीनपुर रोड पर एक ठेका खुल रहा है जो कि अच्छी कॉलोनी के बीचों बीच एकदम खुल रहा है। यहाँ पर आसपास स्कूल है, खुद स्टूडेंट हैं हम और स्कूल में पढ़ाते भी हैं। आसपास स्कूल है, आदर्श जूनियर स्कूल नाम से बच्चा है, जयाउद्दीनपुर रोड से आने वाले बच्चे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का डेली आना जाना है और ये ठेका बहुत गलत खुल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक का आना जाना और ये ठेके का भी टाइम यही होगा। तो डेली तब कोई छेड़ाछाड़ी कंप्लेन, कोई कैसी भी हरकतों के बाद में जो कंप्लेन होगी उससे अच्छा है हम लोग पहले ही धरना कर लें और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। पहले से बहुत सारे लोग, सभी लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी है, सब कुछ किया है, सब लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित करबला की गली नंबर 10 में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना मामूली घरेलू विवाद के बाद हुई। बताया गया है कि पति पत्नी के बीच मटर पनीर की सब्जी बनाने को लेकर कहासुनी हुई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान देविका पत्नी अमित के रूप में हुई है। उसकी शादी लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना दक्षिण के इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू विवाद से संबंधित प्रतीत होता है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये बात ही कि हम तो मैं बात है सब्जी के ऊपर और सब्जी मेरे को मटर पनीर बना लियो, मेरी मटर पनीर बना लियो तो मटर पनीर तो बनाने में जे बना ली तो मैंने तू पास रख तो चैटबाजी करने लगी, तुम जे खाओगे तो मैंने जे नहीं खाऊंगा तो मैं थप्पड़ जड़ दे मान 3-4 एक थप्पड़ मैंने दिया था मैं कि मैं जे नहीं खाऊंगा, मुँह से ले आया हूँ, मुँह से ले चला तक मैं
तो बच्चे दोनों, छोटी बड़ी बहन है आरती बच्चे दोनों मेरे पास थे। अच्छा वो खड़ी, देवी खोल, देवी खोल, देवी खोले नहीं। अच्छा मेरी गाड़ी खड़ी है बीच में गैलरी में, और देखी घंटी बजाई, घंटी लगी, घंटी बजाई, सामने के साथ 3-4 लोग और तो खड़ी। अब घंटी बजाई तो खुल रही, तो खड़ी है देवी, सुन ना रही मेरी बात को। तो मैं बच्चा ले ले भाई, देख मेरे बच्चे के खाते सुन जग जाए, उठे भजी आए, भजी तो खैर नहीं। अब वो वही खड़ी, और जब मैंने देखा नीचे पाए, तो पाए में देव के चले गए। मैंने देव के पास ही लगा खड़ी वहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर उत्तर प्रदेश के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।